Hello friends, I am Dia. Our today's topic is management and its characteristics. First of all, I am going to teach what is management. मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि वर्ड से शो होता है, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना। मीन्स बिजनेस में जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें 5 M's की ज़रूरत होती है। 5 M मीन्स मैन, मशीन, मनी, मेथड एंड मटेरियल। दिस इज़ 5 M which we have to manage in our business. मीन्स इन 5 M's को मैनेज करना होता है बिजनेस में। तो मैनेजमेंट का काम होता है इन 5 चीज़ों को मैनेज करना और उनको कंट्रोल करना, जैसे और अपने गोल्स को जैसे हम अचीव कर सकें। ठीक है, उनका इस तरीके से मैनेज और कंट्रोल करना कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट के से ही हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज़ the process of प्लानिंग। एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग and control and control the resources to attain its goal, efficiently and effectively. देखिए, पहले आप इस डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। इसको पूरा अच्छे से मैं क्लियर करूँगी, जैसे आपको पूरा मीनिंग मैनेजमेंट का समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं मैनेजर्स? क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं और कंट्रोल करते हुए रिसोर्सेज को, वो इस तरीके से रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं कि फिर हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। ये मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर रही हूँ। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, देन मोटिवेटिंग, देन कंट्रोलिंग। ये क्या होता है? एक प्रोसेस है जो कि ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को मैनेज करना क्या होता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। मीन्स मैनेजर्स क्या करते हैं? प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। उन सबको वो उसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहा जाता है। बिजनेस को ओवरऑल मैनेजमेंट। गॉट इट? अब आता है, देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजर क्या करते हैं? पहले करते हैं प्लानिंग।
जैसे कि मैंने इस प्लानिंग का पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, अब आप उसमें आप डिटेल देख सकते हैं। मैंने समझाया हुआ है प्लानिंग क्या होती है, उसके फीचर्स वगैरह। इधर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। प्लानिंग मीन्स इसमें मैनेजर अपने बिजनेस की ओवरऑल प्लानिंग करते हैं। मीन्स ओवरऑल प्लानिंग मतलब कि जैसे किस चीज़ का बिजनेस करना है, मीन्स कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग, मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, लेबर कहाँ से आएगा, ठीक है, मेथड टेक्निक्स कौन सी यूज़ करेंगे, ये सारी ओवरऑल प्रॉफिट, हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, ओवरऑल बिजनेस की प्लानिंग फंक्शन में की जाती है। मैनेजर क्या करते हैं, प्लानिंग फंक्शन के अंदर बिजनेस की A to Z प्लानिंग करते हैं कि हमें, और ये भी प्लानिंग करते हैं हमें इतने टाइम में इतना अचीव करना है, इतना प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है। तो ये किस में करते हैं, प्लानिंग में करते हैं, ठीक है। हमें कौन सा काम के लिए कितने लेबर हायर करने हैं, उनको क्या सैलरी देनी है, कौन कौन किस तरीके के लेबर चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, एजुकेटेड या और अनएजुकेटेड चाहिए, पहले से ही सब प्लानिंग एडवांस में की जाती है, ठीक है। ये तो रही प्लानिंग की बात। अब फिर प्लानिंग करने के बाद फिर उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया कि हमें लेबर किस तरीके के चाहिए, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग बनाना, मीन्स एक संगठन बनाना। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इसमें लेबर्स ढूंढे जाते हैं अपने काम के लिए। इसमें जो भी इनके बिजनेस में काम होता है, जिस तरीके का भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग लेबर को हायर किया जाता है। अगर हमारा बिजनेस स्किल्ड वर्कर को नीड करता है तो हम स्किल्ड वर्कर की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उनको हायर करेंगे। अगर हमारा काम अनस्किल्ड वर्कर का है तो हम अनस्किल्ड वर्कर हायर करेंगे, मींस स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है तो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे आती है, हम न्यूज़पेपर्स में, अभी तो इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट दे के एप्लीकेशंस मंगाते हैं, फिर उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके थ्रू लेबर्स आते हैं, लेबर को हायर किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। वो किस फंक्शन के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। मीन्स एक संगठन बनाया जाता है लेबर्स का, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है। अब आता है, अब देखो प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बन गया, अब आता है नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। अब लेबर तो आ गया, उसको क्या काम करना है, किस तरीके से, वो बिल्कुल नया है, वो ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नया है, तो उसको सब डायरेक्शंस देने होते हैं कि आपको ये काम करना है। अगर इतना स्किल्ड है वर्कर तो उसको इस तरीके का काम करना है, अगर अनस्किल्ड वर्कर है तो उसे कौन सा काम सौंपना है, तो उसको डायरेक्शन देना। तो वो काम किस में होता है, डायरेक्टिंग में होता है। डायरेक्टिंग में वर्कर को डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये काम इतने टाइम में, इतने घंटे में पूरा करना होगा, ठीक है। अब आप, ठीक है, ये आता है मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन। ये अब नेक्स्ट आता है, डायरेक्शन दे दिया, उसको काम बता दिया, सब बता दिया। अब आता है वो काम करने के लिए उसे मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। ये फिर हम नेक्स्ट फंक्शन आते हैं मोटिवेटिंग, उसको मोटिवेट करना कि अगर आप इतने समय में काम कर लेते हो, टारगेट पूरा कर लेते हो, तो आपको इतना बोनस दिया जाएगा, इतना इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो इसको, ये जो मोटिवेट करने का ये है, वो मोटिवेटिंग में आएगा। मींस वर्कर्स को मोटिवेट करना कि आप अगर इतने टाइम पीरियड के अंदर अपना इतना टारगेट पूरा कर लेते हो तो आपको ये बोनस दिया जाएगा, ये सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये किस में आता है, मोटिवेटिंग में किया जाता है। तो वो मैनेजमेंट के मोटिवेटिंग फंक्शन में आएगा, ठीक है। अब आता है, सब कर लिया, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, संगठन बना लिया, उनको डायरेक्शंस दे दिए, मोटिवेट भी कर लिया काम के लिए। अब आता है लास्ट में देखना,
कि उन्होंने जितना हमने टारगेट उनके लिए बनाया था उन्होंने कंप्लीट किया है या नहीं। कंपेरेटिव स्टडी करना, तो कंपेरेटिव स्टडी किस में की जाती है? कंट्रोलिंग में की जाती है। कि मीन्स इसमें टारगेट रिजल्ट्स, टारगेट रिजल्ट्स को एक्चुअल रिजल्ट्स से कंपेयर किया जाता है कि कितना हम अचीव कर पाए हैं। टारगेट तो हमने इतना बनाया था लेकिन हमने एक्चुअल में मिला किया कितना है, कितना पहुंच पाए हैं हम, तो कंपेयर किया जाता है। फिर जो भी अगर सपोज करो जो भी हमारे कमी होती है तो उनके लिए आगे वापस से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनके लिए आगे वापस से प्लानिंग की जाती है। कंपैरेटिव कोरेक्टिव एक्शन उठाए जाते हैं कि आपने इतने समय में इतना क्यों नहीं किया, उनके ऊपर एक्शंस उठाए जाते हैं, फिर वापस से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अब आपको देखिए मैंने बताया कि मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, motivating and control the resources to attain its goal efficiently and effectively। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया पहले प्लानिंग की जाती है, मीन्स ओवरऑल प्लान बनाया जाता है कि हमें बिजनेस में क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्लानिंग करते हैं। लेबर्स कौन से रखेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम लेबर्स को हायर करते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, जिस अकॉर्डिंग भी हमारा काम है उस अकॉर्डिंग हम लेबर को हायर करते हैं। ठीक है, और इसमें फिर डायरेक्टिंग लेबर आ गया, अब उसको डायरेक्शंस दिए जाते हैं, भाई आपको इस काम पे लगना है, आपको ये काम करना है, उनको काम सौंपना, तो उसको क्या मीन्स डायरेक्टिंग। ठीक है, अब काम भी दे दिया, अब उनको काम करने के लिए मोटिवेट करना। काम करने के लिए मोटिवेट कैसे करेंगे? उनको बोनस का बोल के, भाई अगर आप इतने टाइम में इतना अचीव कर लेते हो तो आपको ये बोनस दिया जाएगा, ये सैलरी में इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मोटिवेटिंग। ठीक है, फिर आता है फाइनल लास्ट, कंपेयर करना कि हमने जितना सोचा था उतना मिला है कि नहीं। तो कंपेयर किया जाता है टारगेट रिजल्ट्स को किससे? एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको वापस एक्शन लिया जाता है लेबर्स के ऊपर, और वापस से प्लानिंग इम्प्रूवमेंट करके वापस से प्लानिंग की जाती है। इसीलिए ये जो प्लानिंग का है ना, ये मैनेजमेंट का प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। भाई कुछ कमी दिखती है तो वापस से प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, अब आता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग का प्रोसेस ये किस तरीके से ये चलता ही रहता है। ये ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस ये चलता रहता है इससे हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, मींस कम कॉस्ट पे हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो इन सबको मैनेज करना किसका काम है? कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, और मींस मैनेजर करते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे आपको मैनेजमेंट का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट और फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स ये जो हम सारे काम करते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग, ये क्यों करते हैं? इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन ये करने के पीछे हमारा
क्या मकसद होता है? मकसद होता है हमारे बिजनेस का गोल मिले, मीन्स जो हमने सोचा है गोल अचीव, गोल ओरिएंटेड। इसकी नज़र किस पे होती है? इन सबको काम करने के पीछे हमारे क्या मकसद होता है? हमारा गोल अचीव हो। ठीक है, तो मीन्स ये मैनेजमेंट का काम क्या हो गया? मीन्स ये मैनेजमेंट फंक्शन क्या हो गया? गोल ओरिएंटेड, मीन्स गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लियर है कि ये क्या है, मैनेजमेंट का मेन एम होता है। ये गोल ओरिएंटेड क्यों होता है? क्योंकि ये सारे काम करने के पीछे का होता है हमारा गोल अचीव करने का मकसद होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज परवेजिव एक्टिविटी। परवेजिव एक्टिविटी मीन्स सब जगह मैनेजमेंट होता है, चाहे वो बिजनेस हो, ऐसे नहीं सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट होता है, बिजनेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, और सब जगह, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सब में ही मैनेजमेंट होता है। इसीलिए इसको परवेजिव एक्टिविटी बोलते हैं। परवेजिव मीन्स सब जगह अप्लाई होने वाली। ठीक है, चाहे स्कूल हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, एवरीथिंग इन एवरी फील्ड मैनेजमेंट इज फॉलोड। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि मैनेजमेंट इज परवेजिव एक्टिविटी। ठीक है, अब आता है कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एक्टिविटी कैसे? मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैनेजमेंट में जो फंक्शंस होते हैं वो ये मैंने जैसे बताया कि मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस होते हैं, ये कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये जैसे पहले प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग बनाया, डायरेक्टिंग की, मोटिवेटिंग की, कंट्रोलिंग की, उसके बाद वापस से क्या होगी? प्लानिंग की जाएगी। मीन्स अगर कंट्रोलिंग में कोई कमी रह जाती है तो वापस इम्प्रूवमेंट करके वापस प्लानिंग की जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस एक्टिविटी कहा जाता है। गॉट इट? अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स का फोर्थ पॉइंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, मैनेजमेंट कोई एक जन का काम नहीं है, ये इसमें काफ़ी लोग मिलके मैनेजमेंट करते हैं। कोई प्लानिंग करता है, कोई ऑर्गेनाइजिंग, कोई डायरेक्टिंग, ऐसे मीन्स मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक पर्सन का काम नहीं है, इसमें ग्रुप के लोग मिलके पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी। ठीक है, अब आता है इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स, देखो, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, उसमें सब लोग मिलके काम करते हैं तभी मैनेजमेंट हो पाता है। कोई प्लानिंग करेगा, कोई ऑर्गेनाइजिंग करेगा, कोई डायरेक्टिंग करेगा, कोई मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज नॉट अ सिंगल पर्सन कैन मैनेज द ऑल बिजनेस। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप की एक्टिविटी है। ठीक है, अब आता है मैनेजमेंट इज़ अ इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक नहीं दिखने वाला फोर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स कैसे है? क्योंकि लिए इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख या छू नहीं सकते,
बस फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट भी इनटेंजिबल है, इसको हम देख या छू नहीं सकते, बस इसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, डिसिप्लिन में काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अच्छा है। अगर इसके अपोजिट, अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपना टाइम से ऑर्डर पूरा नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है। मीन्स अगर कहीं पे मैनेजमेंट की मतलब अच्छा नहीं है, तो हम उसके बिजनेस को देख के हम समझ जाएंगे कि इसमें किस तरीके का मैनेजमेंट है। देखिए, अब हमारा सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट में क्या होता है, मीन्स डायनामिक फंक्शन कैसे है, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। मीन्स जैसे इन्वायरमेंट होता है, जैसे इन्वायरमेंट भी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें आए दिन चेंजेस होते रहते हैं। एनवायरनमेंट में क्या होता है, आए दिन चेंजेस होते हैं। एनवायरनमेंट में क्या आता है, कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आना, मार्केट की कंडीशन में चेंज आना, कभी इन्फ्लेशन कभी डिफ्लेशन, ऐसे करके एनवायरनमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में मैनेजर्स को भी अपने गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी एक्टिविटीज़ में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उनको अपने मैनेजमेंट में भी चेंज करना होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक फंक्शन। मीन्स उसके अनुसार खुद के फंक्शंस में चेंजेस करना, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक। गॉट इट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। माय नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स उसमें मैनेजमेंट में सिंगल एक्टिविटी नहीं की जाती, उसमें मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मीन्स उसमें एक एक्टिविटी नहीं की जाती, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं मैनेजमेंट में। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मीन्स काम जो भी होते हैं उनका पहले से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इन सब का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसको मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल मीन्स इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट का मीन्स कोई एक सिंगल वर्क करना नहीं होता, उसमें बहुत सारे काम होता है। जैसे कि वर्क का मैनेजमेंट करना, पीपल का मैनेजमेंट करना, ऑपरेशंस मीन्स उसमें जितने भी काम हो रहे हैं उन सब का मैनेजमेंट करना, वो किस में आता है, मैनेजमेंट में आता है। अब आप कहोगे वर्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। वर्क के मैनेजमेंट में सब में क्या होता है, मीन्स पहले तो एम बनाया जाता है। वर्क के मैनेजमेंट में हमें फाइनल हमारा गोल क्या है, एम क्या है बिजनेस करने के पीछे। फिर उस एम को करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मीन्स टास्क पूरे करने होंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उसमें काम कौन कौन से करने होंगे, उस पूरे काम का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर उस काम को करने के लिए पीपल के मैनेजमेंट में किस तरीके के स्टाफ की किस तरीके के स्टाफ की ज़रूरत है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, उन सबको फिर रखना।
उनको हायर करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, वो सब कौन करता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये वो लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है, वर्कर्स का मैनेजमेंट किया जाता है। फिर आता है एक्टिविटीज़, उनको क्या क्या काम सौंपना है, कितने टाइम पीरियड में करवाना है, उन्होंने टाइम अच्छे से काम किया या नहीं, वो सब किस में आता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो मीन्स इन सबको किस में, ये सब किस में आते हैं? मैनेजमेंट फंक्शंस में ही आता है। मीन्स मैनेजमेंट का काम कोई एक सिंगल एक्टिविटी करना नहीं है, मीन्स ओवरऑल ये सारा ही मैनेजमेंट के अंदर आता है। गॉट इट? देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिट प्रोसेस। कॉम्पोजिट प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट में बहुत सारे काम होते हैं जिसको कि हमें प्रॉपर सीक्वेंस में करना होता है। बहुत सारे काम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम हमें मैनेजमेंट में करने होते हैं। इनको प्रॉपर सीक्वेंस में किया जाता है। ऐसे नहीं आपने पहले प्लानिंग बना दी फिर सीधे डायरेक्टिंग पे आ गए, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसको सीक्वेंस में ही करना होता है। विच मीन्स मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। मीन्स इनको प्रॉपर सीक्वेंस में ही काम करना होता है। दीज फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए इसको सीक्वेंस में ही करना होता है। कैसे डिपेंड है? देखो, प्लानिंग किस पे जैसे प्लानिंग हमने की, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। मीन्स जो प्लान हमने बनाया है उसके अनुसार ही हम वर्कर्स को हायर करेंगे। उसके वर्कर्स हायर किए, उसके अनुसार हम उनको डायरेक्शंस देंगे, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, काम दे दिया, उसके बाद हम उनको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद देखेंगे कि हमने मोटिवेट किया था, उसके बाद उन्होंने कितना काम वो कर पाए हैं। ठीक है, कितना टारगेट अपना पूरा कर पाए हैं। फिर उसकी अगर कोई कमी मीन्स उसके बाद फिर वापस से नेक्स्ट प्लानिंग की जाती है। तो देखा, एक के बाद एक, ये क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्या है? कॉम्पोजिट प्रोसेस है। मीन्स ये चलता एक दूसरे पे डिपेंड है, ये चलता रहता है। मीन्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैन नॉट बी, मीन्स एक दूसरे के बिना नहीं। जैसे अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे? हमें पता ही नहीं है कि हमारा काम कौन सा है, हमें किस तरीके के लेबर चाहिए, तो हम ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें जब प्लान का ही पता नहीं होगा तो हम वर्कर्स को कैसे हायर करेंगे? सो ऑल द फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दैट इज़ वाई ये क्या है? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्पोजिट प्रोसेस ऑफ ऑल दीज फंक्शन। मीन्स मैनेजमेंट क्या है? पूरा कॉम्पोजिट प्रोसेस है, सारे फंक्शंस का एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलता जाता है। गॉट इट?